फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टैट 301 का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे चेबीशेव थ्योरम को। प्रीवियस वीडियो में हमने इसको जो ना वो डिस्कस किया था, लेकिन इसमें जो ना हम इसको मज़ीद देख लेंगे। कहते हैं कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, आपके पास कोई भी जो नंबर है ना जिसको हम के डिनोट कर रहे हैं, वो आपके पास अगर ग्रेटर दैन 1 होता है तो क्या करते हैं आपके पास मीन और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें आप एक दफ़ा इंटरवल में माइनस करते हैं और एक दफ़ा उसको करते हैं प्लस। ठीक है, अगर आपके पास जो के की वैल्यू है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास फॉल कर रहा है 2 के साथ, ठीक है, पहले ग्रेटर देन 1 था, अब ग्रेटर देन 2 होगा, तो फिर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन में क्या आ जाएगा, जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके साथ आपके पास 2 आएगा, यानी कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस आएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद है कि अगर आपके पास जो है ना वो एटलीस्ट जो है ना वो क्या आ रहा है 8/9, पहले क्या था 1/2, ठीक है, हाफ होगा, तो जो आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें सिर्फ इंटरवल प्लस और माइनस के दरमियान आएगा। और जब आपके पास 3/4 होगा तब आपके पास जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ 2 आ जाएगा। और जब आपके पास 8/9 होगा एटलीस्ट आपके पास के की वैल्यू, तब आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी होगा उसके साथ 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कब हम फर्स्ट वाला या सेकंड वाला या थर्ड वाला यूज़ करते हैं। उससे पहले एम्पिरिकल रिलेशन भी आप कुछ देख लें। यहाँ पे आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है उसमें एक आपके पास कर्व है, जो आपके पास मेजरमेंट अगर हम इसकी करते हैं ना तो देखिए ये एक बैलेंस्ड है हमारे पास जो कर्व है ना, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें सिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्री मीन्स जितना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है ना उतना ही राइट हैंड साइड की तरफ होना। ठीक है, तो कहते हैं अगर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 68% जो है ना वो मेजरमेंट आ रही है तो इसका मतलब है आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करना है। वैल्यू जो इंटरवल की होगी ना वो एक्स बार कहते हैं मीन को, मीन जो है ना वो और स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस हो रहे होंगे। ठीक है, अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 95% आ रहा है ना मेजरमेंट, इसका मतलब है कि आपके पास 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस आए हैं। और मेजरमेंट अगर 100% आ रही है तो इसका मतलब है 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या आ रहा है मज़ीद, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास ना 50 आपके पास कंपनीज़ हैं, उनकी परसेंटेजेस गिवन कर दी हैं। तो कहते हैं कैलकुलेट आपने क्या करना है, उन्होंने आपको इंटरवल्स भी बता दिए हैं। ठीक है, एक फ़र्स्ट के लिए और एक थर्ड वाला दिया है, जिसमें फर्स्ट वाला भी, सेकंड और थर्ड तीनों चीज़ें गिवन है। तो कहते हैं आपको उन्होंने ये भी बता दिया कि आपने मीन क्या रखना है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रखना है। तो 1/1 फार्मूला याद रखें, एक्स बार प्लस माइनस एस। तो पहले आप जो है ना एक दफ़ा प्लस करें एक दफ़ा माइनस करें एक्स बार माइनस एस के साथ, फिर आपने क्या करना है, यही चीज़ आपने जो है ना वो 2s के साथ करनी है और यही वाली चीज़ 3s के साथ करनी है। तो आपके पास तीनों जो है ना वो मेजरमेंट्स आ जाएंगी, 60% के लिए भी, 68% के लिए भी, 90% के लिए भी और 100% के लिए भी। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे आपके पास जो है ना नेक्स्ट ये भी ऐसे ही है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना मैं आपको वो चीज़ बताऊँगी जो पेपर में आ सकती है बस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा थ्योरी दी हुई इन्होंने। 5 नंबर समरी है, इसमें आपने क्या करना है, ये आपको कहते हैं कि आपके पास ये जो 5 नंबर समरी है ना इसमें आपके पास 5 चीज़ें आती हैं। एक होता है x0, ये होती है मिनिमम वैल्यू, Q1 ये क्वार्टाइल डेविएशन है, मीडियन है। फिर उसके बाद है Q3, ये थर्ड क्वार्टाइल है। ठीक है, और उसके बाद XM है जो कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट कर रहा है। पहले वाले में कहते हैं कि आपके पास जो डिस्टेंस है ना Q1 का वो टू द मीडियन वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द मीडियन Q3। तो ये वाली पहली डायग्राम को देखें, आपको Q1 और Q3 नज़र आ रहा होगा। अब देखिए जो मीडियन है ना वो सेंटर वाला पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट से जो लेफ्ट साइड पे वो Q1 है और राइट साइड पे आपके पास Q3 आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए द डिस्टेंस फ्रॉम x0 टू Q1 वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम x3 टू XM। कहते हैं कि आपके पास जो x0 है ना ये मिनिमम है, मिनिमम से लेके जितना Q1 तक जो डिस्टेंस होगा ना उतना ही आपके पास जो है ना वो Q3 से लेके तो मैक्सिमम वैल्यू तक आएगा। फिर एक कहते हैं आपके पास सिमेट्रिक कर्व क्या होता है, ये जो कर्व है ना ये सिमेट्रिक है, इसका कैसे पता चलेगा। पहले देखिए डायग्राम आपके पास जो है ना वो अगर आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, Q1 से लेके x0 तक और Q3 से लेके x मिनिमम तक, तो आप देखेंगे बिल्कुल सेम डायग्राम है। जितना डिस्टेंस x0 से Q1 का है उतना ही डिस्टेंस Q3 से XM का भी है। फिर आपके पास सिमेट्रिक कर्व है, ये चीज़ मैंने आपको बता भी दिया पहले। सिमेट्रिक का मतलब होता है इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड होना। तो ये आपके पास जो डायग्राम है इसमें कर्व आपका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। फिर जो कहते हैं आपके पास जो मीन या मीडियन होता है ना उसको हम मिड रेंज भी कहते हैं या फिर मिड क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है राइट स्क्यूड। अच्छा, राइट स्क्यूड जब होगा ना तो आपके पास जो
कर्व है ना उसको हम राइट स्क्यूड भी कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके पास लेफ्ट साइड से जो है ना वो कर्व हाइयर होता है, पीक पे होता है। देखिए एक्स नॉट और Q1 जो है ना वो हाइयर है, और जो Q3 और XM है ना वो लोअर जा रहा है। तो ये हाई टू लो जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड वाली साइड से जा रहा है, तो ये आपके पास पॉजिटिव स्क्यूड है। और कहते हैं कि जो राइट आपके पास स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट MCQs है। मीडियन जो है ना वो लेसर होता है मीडियन क्वार्टाइल रेंज से, और वो लेसर होता है मिड रेंज से। ये पॉजिटिव स्क्यूड कर्व है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे आपको बताई भी है कि जो मीडियन है देखें वो आपके पास लेसर होगा। देखिए मिड क्वार्टाइल मीडियन है, उसके बाद उससे जो है ना वो लेसर आ रहा है आपके पास मिड क्वार्टाइल, और उसके बाद आ रहा है मिड रेंज, ठीक है। और ये जो है ना आपके पास पॉजिटिव कर्व स्क्यूड है। फिर आपको जो ना उन्होंने डाटा गिवन किया होगा। अच्छा, ये लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपको उन्होंने टू द पॉइंट डाटा गिवन किया था और कहते हैं कि ये चीज़ भाई फाइंड करनी है, वो हमें बता दें। अब इन्होंने आपको दिया है ये जो सारा गिवन डाटा किया, आपने इसको जो है ना अरेंज कर लेना है। जब भी आपने मीडियन फाइंड करना हो ना तो डाटे को हमेशा अरेंज कर लेते हैं, सबसे छोटी वैल्यू को पहले, उसके बाद उससे बड़ी। ये देखिए इन्होंने जो है ना हॉरिजॉन्टली डाटे को कर लिया है अरेंज। जब आपके पास डाटा अरेंज हो गया है, इसमें इन्होंने कहा है जो फर्स्ट वाली वैल्यू ना सबसे छोटी वो X0 होती है, और जो सबसे बड़ी होती है वो XM होती है। तो ये जो हमारे पास 5 जो थे ना समरी, उसमें से पहले 2 तो हमें पता चल गए। फिर आता है आपके पास मीडियन होती है जो सबसे सेंट्रल वैल्यू होती है। इसके लिए आप जो है ना वो फार्मूला लगा सकते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2। जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास जितने नंबर वाली वैल्यू बनेगी ना, यानी कि आपके पास लेट सपोज 5 वाली वैल्यू आ गई, आपने कहा ये जो 5 वाली वैल्यू है ना वो हमारे पास मीडियन है। जो आप मीडियन सेलेक्ट करते हो ना उससे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपके पास ये जो X0 होता है ना, X0 से नेक्स्ट वैल्यू जो आपके पास बन रही होती है ना, जो आपने मीडियन सेलेक्ट किया है। अच्छा, इसको देखिए, इसी से मैं बता देती हूँ आपको। कहते हैं मीडियन जो ना डाटा का वो 15.30 है, तो आपके पास 15.2 जहाँ पे आ रहा है ना, वो वाले पॉइंट से आप नेक्स्ट देखें 1 2 3 4 वाली वैल्यू अगर आपके पास जो है ना वो मीडियन है, तो उससे पहले क्या आ रहा है 14.9, तो 14.9 आपके पास Q1 होगा, और ये अगर हमने सेलेक्ट किया ना 15.2, ये आपका मीडियन है। तो इसे तीसरी वैल्यू देखें इसकी कौन सी है। इसके बाद आपके पास थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू आ रही होगी ना 3 को छोड़ के, वो आपके पास होती है Q3। देखिए अगर हम 15.2 सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमने 15.4 को स्किप किया, 15.6 को स्किप किया, तो आपके पास 16.4 आ गया। ये आपके पास आ जाएगा थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने नेक्स्ट भी जो है ना वो मज़ीद क्लियर कर दूँगी मैं आपको आना है। अच्छा, X0 भी पता चल गया, Q1 भी, X बार भी जो कि हमारे पास मीडियन है, और Q3 भी और XM। तो ये आपके पास 5 समरी थी, ठीक है। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 13। इसमें आप बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट देखेंगे और पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो देखिए हमने ये 5 समरी जो है ना ये प्रीवियसली डिस्कस ऑलरेडी कर ली हुई है। मैंने सिमेट्रिक कर्व भी बताया और ये सारा कुछ हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं अब इसको करूँगी स्किप, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाए, ये एग्जांपल भी हमने देख ली थी। ये देखिए इन्होंने कुछ बताया हुआ, कहते हैं कैसे हम जो है ना प्लॉट करते हैं। आपने देखा, आपने इस तरतीब को याद रखना है। पहले X0 आता है, फिर Q1 आता है, मीडियन आता है। देखिए X0 है, Q1 है। मैंने कहा था ना मीडियन से एक स्टेप पीछे वाला, यानी कि लेफ्ट वाली साइड पे आपके पास Q1 होता है, और उसमें से थर्ड वाला जो स्टेप होता है ना X0 जो आपने सेलेक्ट किया उसकी थर्ड वाली वैल्यू वो आपके पास Q3 होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू ज़ाहिर है वो सबसे लास्ट पे आएगी। तो ये इन्होंने बताया हुआ है। इसमें आपने डायग्राम के थ्रू बताना होता है, आपने उतने एरिया को जो ना वो स्पेसिफिकली एलोकेट कर देना होता है, तो पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है ना यहाँ से यहाँ तक है। तो ये बस इन्होंने बताया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये इस तरह की चीज़ें पेपर में आए, बस आपने इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना था, वो मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट आप देख लें लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। लेफ्ट स्क्यूड में क्या होता है, आपके पास जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से जो है ना आपके पास वो पीक जो है ना वो हाइयर होती है। पहले आपने देखा था जब पॉजिटिव था ना स्क्यूड, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना वहाँ पे आपकी जो वैल्यू है ना वो हाइयर पीक पे थी, और अब जो है ना वो राइट हैंड साइड की तरफ से हाई पीक पे जा रही है वैल्यू, ठीक है। तो ये देखें ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन था ना, तो इसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड से जो है ना वो पीक हाइयर थी कर्व की, लेकिन राइट वाली साइड से जब है ना आपके पास लेफ्ट वाली साइड से जो है ना वो पीक हाइयर होती है, ठीक है। जब लेफ्ट होगा तब राइट, और जब राइट होगा तो लेफ्ट वाली पीक हाइयर होगी। फिर आता है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसका सिंपली आप फार्मूला याद कर लें। देखें आपके पास जो है ना पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है ना, उसके 2 फार्मूलाज, ये दोनों सेम ही है। मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हो, या 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हो, इन दोनों के आपके पास सेम ही आंसर आएंगे। ये दोनों जो है ना वो
पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी फार्मूला लगा लें, पेपर में आपका आंसर करेक्ट आएगा। फिर उन्होंने आपको वैल्यूज़ दी थी, वर्कर बताए थे, एक थे आपके पास वर्कर्स मैनुअल और एक नॉन मैनुअल थे, ठीक है। तो यहाँ आपने इन दोनों को अलग-अलग लेना है और जो ना इसमें से आपने क्या फाइंड करना है, इसका फार्मूला क्या था भला जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है, मीन फाइंड करें, मॉड फाइंड करें। अगर आप जिस भी मेथड के साथ कर रहे हैं वैल्यूज़ को पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट हो रहा है। इसमें तो पहले उन्होंने ये बताया पियर्सन्स कोएफिशिएंट उसके बाद आपके पास क्या आता है, नेगेटिव स्क्यूनेस क्या आती है। नेगेटिव में यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है आपके पास, कहते हैं अगर आपके पास Q3 माइनस मीडियन जो है आप लेते हैं, माइनस मीडियन में से आप Q1 को माइनस करते हैं। अगर आप भाई नेगेटिव है ना, तो जब आपके पास आंसर जो है ना वो लेस देन 0 आ जाएगा तो वो आपके पास नेगेटिव है, ग्रेटर देन आ जाएगा तो वो आपके पास पॉजिटिव होगा। कब, सिंपल सी बात है। अब इसमें जो है ना ये चीज़ करने वाली है फार्मूला, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1, ये आपके पास जो फार्मूला है ना, ये बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला है। किसका? बाउलेस का। Q1 आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन होती है और Q3 आपके पास थर्ड क्वार्टाइल होती है और x बार आपके पास मीडियन है। तो मेरे ख्याल से मैंने पीछे जो ना ये क्लियरली बता दिया Q1 कैसे फाइंड करते हैं, Q3 कैसे फाइंड किया जाता है और मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है। तो आप सिंपली, आपको गिवन किया हुआ डाटा, आपने Q1 और Q3 फाइंड कर लेना है, मीडियन भी फाइंड कर लेना है, वैल्यूज़ को पुट करना है और सिंपली आंसर फाइंड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कर्टोसिस क्या होती हैं। ये आपके पास जो ना एक टर्म होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमें बताता है कि जो कर्व है ना वो कितनी उसकी पीकनेस है, कितना हाई जो है ना वो अमाउंट ऑफ हम्प कितनी है कर्व में, ठीक है। तो लेप्टोकर्टिक जो होता है ना वो सबसे हाईएस्ट कर्व को कहते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट कर्व जो होगा वो आपके पास लेप्टोकर्टिक होगा। नेक्स्ट जो है ना आपके पास फ्लैट कर्व जो होता है उसको हम प्लेटिकर्टिक कहते हैं। ना ये हाइयर होता है और ये ना ही जो है ना वो जो है ना एवरेज होता है, बल्कि ये आपके पास थोड़ा सा ना फ्लैट टॉप्ड होती है कर्व। देखिए दोनों की शेप में कितना फ़र्क आ रहा है, ये प्लेटिकर्टिक होती है। और उसके बाद आती है मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक जो होती है ना वो इन दोनों का सेंटर होती है ना, ये ना ही ज़्यादा वो हाइयर होती है और ना ही वो ज़्यादा लोअर होती है, ठीक है। तो ये आपके पास मेसोकर्टिक आ गई है, ठीक है। अब इन्होंने ये देखे तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कैसे की हैं। लेप्टोकर्टिक सबसे हाईएस्ट, मेसोकर्टिक एवरेज है और जो प्लेटिकर्टिक है वो थोड़ी सी फ्लैट है। ये कर्टोसिस का फार्मूला भी है, बस आपने याद कर लेना है इतना। हाँ जो ना ये आ भी सकता है, नहीं भी। क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइडेड बाय P0 माइनस P10। ये अगर आपको गिवन किया हो ना शॉर्ट में, अगर आ गया तीनों की वैल्यूज़ गिवन की होंगी, फार्मूला आता होगा तो वैल्यूज़ पुट करके आपने इसको कर लेना है। मोमेंट्स आ गए हैं, इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। ये आपने ना मोमेंट्स के फार्मूलाज को याद करना है। ये स्टार्ट आपके पास हो रही है। ये तो एक एग्जांपल इन्होंने ये दी है ना, मोमेंट्स कैसे फाइंड करें। ये देखिए ये 4 मोमेंट्स के फार्मूलाज हैं। M1 है मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। फार्मूला आ सकता है आपके पास, MCQ आ सकता है, द फर्स्ट मोमेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो फर्स्ट मोमेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। सेकंड मोमेंट का फार्मूला है सम x1 माइनस xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। लेकिन M2 है ना तो पावर में स्क्वायर है, M3 होगा तो पावर में 3 है, M4 है तो पावर में 4। बस इतना सा फार्मूला है। गिवन की होंगी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, आंसर फाइंड कर लेना। कहते हैं अगर मूवमेंट आपके पास ग्रुप डाटा है उसके लिए फार्मूला क्या है भाई, इसमें सम ऑफ एफ, यानी कि ग्रुप डाटा जब भी आता है उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन की होती है तो इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है, बस और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ये जो 4 फार्मूलाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था फर्स्ट मूवमेंट ऑलवेज इक्वल्स टू 0। सेकेंड मूवमेंट का फार्मूला देखिए M-2 माइनस M-1 का स्क्वायर। थर्ड मोमेंट M-3 माइनस 3 M-2 M-1 प्लस 2 M-1 का स्क्वायर, M-1 का क्यूब। और फिर फोर्थ मूवमेंट है M-4 माइनस 4 M-3 M-1 प्लस 6 M-2 M-1 का स्क्वायर माइनस 3 M-1 का 4, ठीक है। तो ये आपने ये नहीं कहना कि बड़ा मुश्किल है तो हमें याद नहीं हो रहा, आपने सिंपली इसकी प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 दफ़ा करेंगे, लिख के करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। बस लास्ट वाला मोमेंट थोड़ा सा लेंथ है, बाकी ईजी है, ठीक है। वैल्यूज़ गिवन की होंगी, आपने सिंपली पुट करनी है और आंसर फाइंड कर लेने हैं। अच्छा इसमें इन्होंने जो है ना वो मेथड बताया हुआ है डी वाले मेथड से, तो ऑल्टरनेट मेथड ये बताया हुआ है, आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं, ठीक है। M-1 0 के इक्वल है, आपने 2 3 फाइंड करके ना। अच्छा इसमें क्या आना है, M-1 जो है ना प्रीवियस वाली वैल्यू यूज होगी M-1 की जो कि 0 है, ठीक है। ये पुट करिए तो आपने आंसर फाइंड करना। जैसे इन्होंने देखें डी था आपके पास, एफ डी जो है ना वो मोमेंट फर्स्ट है, एफ डी का स्क्वायर वो सेकंड मोमेंट है, एफ
D3 जो है ना वो थर्ड मोमेंट होगा, और FD4 जो है ना वो फोर्थ मोमेंट होगा। तो जब आपके पास ये वैल्यूज़ निकल आएंगी ना, F को D से मल्टीप्लाई कर करके और उसका स्क्वायर लेके, ये आपके पास 4 मोमेंट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये M डैश आए हैं अभी, जब ये आ जाएंगे तो फिर आपने जो ना ये 4 मोमेंट्स फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी उतना अच्छा आएगा। मोमेंट रेशियोज़ हैं, β1 किसके इक्वल होता है, M3 जो है ना थर्ड मोमेंट जो है ना उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड वाले मोमेंट का क्यूब, या आप ये भी कह सकते हैं, ये तो β1 होगा ना, β2 किसके इक्वल होता है, फोर्थ वाले मोमेंट के M4 के और M2 यानी कि सेकंड मोमेंट का स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास शॉर्ट भी आ सकते हैं, MCQs भी शॉर्ट में आपको वो दे सकते हैं M3 और 2 की वैल्यू और कहेंगे भाई β1 फाइंड करें, या फिर आपको β2 की वैल्यू से देंगे, कहेंगे भाई β2 के फार्मूले में पुट करें, तो आप उसको करके बताएंगे। फिर ये आपको फार्मूलाज जो है ना बता दिए इन्होंने। यहाँ पे जो है ना एक और इम्पॉर्टेंट है जो चीज़, वो ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना, ये मैं लाइन हाईलाइट कर देती हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखें β2 है ना वो इक्वल अगर 3 के होता है ना तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। β2 अगर आपके पास ग्रेटर देन आता है ना 3 से, 3 से बड़ा आंसर आ जाता है ना β2 का, इसका मतलब है ये लेप्टोकर्टिक है, यानी कि आपके पास हायर पीक आ रही है। और जो प्लेटिकर्टिक होगा ना उसमें क्या होगा कि आपके पास β2 का आंसर लेस देन आएगा 3 से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट MCQs थे और आपको ये मैंने करवा दिए हैं। तो यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने 3 जो है ना आपके लेक्चर्स को कवर किया है। होप्स आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।